अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल अमीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फॉरेक्स सिग्नल्स एनालिसिस। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने सीखा था अकाउंट क्रिएशन सीखी थी, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट था। उसमें अकाउंट क्रिएशन सीखी थी, टूल सीखे थे किस तरह से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है मार्केट में, टेक प्रॉफिट किस तरह से प्लेस करना है, किस तरह से स्टॉप लॉस प्लेस करना है। उसके अलावा जो हमारे बेसिक टूल्स थे, ट्रेंड लाइन हो गया, स्पॉट एंड रेजिस्टेंस, वो किस तरह से ड्रा करते हैं, टाइम फ्रेम्स का क्या मेथड होता है, वो किस तरह से हमने लगाने हैं, वो सब हमने प्रीवियस वीडियो में सीखे थे। आज की इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं अपना पेयर सिलेक्शन सीखेंगे। उसके अलावा हम इसमें देखेंगे टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे मार्केट को एनालिसिस करते वक्त, और टेक्निकली कुछ टूल्स हैं उनको देख लेंगे, जिसमें हम मार्केट को एनालिसिस करते वक्त कौन कौन से टूल्स हैं जो टेक्निकली हम यूज़ कर रहे होते हैं उनको देख लेंगे। उसके बाद एक फंडामेंटल्स पे अलग से वीडियो बना दूंगा तो ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। चलते हैं स्क्रीन पर जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले एक आप अकाउंट बना लें ट्रेडिंग व्यू का, जहाँ पर आप मार्केट को इजीली एनालिसिस कर सकें, जहाँ पर आपके जो भी एनालिसिस होंगे वो सेफ रहेंगे। आपको पता होगा कि जो मैंने एनालिसिस किए थे उसके मुताबिक मार्केट चल रही है कि नहीं, वो आप इजीली उधर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसा मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, मैंने ट्रेडिंग व्यू का एक अकाउंट क्रिएट करें। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सी एच एफ जेफ वाई, ये मेरी एक एनालिसिस है जो कि मेरी सेफ रहेगी। मैं कहीं किसी भी कंप्यूटर पे खोलूँ, किसी भी सिस्टम पे खोल लूँ, तो सबसे पहले अगर हम देखें, हमने ये एक एनालिसिस की हुई है। इसमें अब देखें, सबसे पहले हम जो भी ट्रेंड लगाएंगे वो हमें हमारा सेफ रहेगा कि जिस भी कंप्यूटर पे खोलेंगे, जिस भी हम अपने सिस्टम पे, चाहे वो हम अपने लैपटॉप पे खोलें, चाहे मोबाइल पे खोलें, चाहे हम अपने दूसरे किसी भी कंप्यूटर पे खोलें, वो हमारा सेफ रहेगा। सबसे पहले आप ट्रेडिंग व्यू का एक अकाउंट बना लें। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ पेयर सिलेक्शन में सबसे पहले आपके जो मेजर पेयर्स हों उन पे आपने ट्रेड करनी है। कभी भी आपने माइनर पेयर्स पे नहीं जाना। फॉर एग्जांपल जैसे कि यूएसडी हो गया, यूरो हो गया, जीपीपी हो गया, एड हो गया, कैड हो गया और सीएचएफ हो गया, और कैड एंड जेपीवाई, ये हमारे मेजर पेयर्स हैं। इन पे आपने ट्रेड करनी है। क्यों? क्योंकि इन पे हमें स्प्रेड्स लो मिल रहे होते हैं। अगर आप ऐसे पेयर्स पे ट्रेड करेंगे जिन पर ट्रेड हो नहीं रही होती, लोग ट्रेड नहीं कर रहे होते, उन पेयर्स पर आप जाएंगे तो वहाँ पे स्प्रेड्स हाई मिलेंगे, और जिसकी वजह से आपकी जो है ट्रेड प्रॉफिट में भी चलती रहेगी। तो तब भी आपका वो जो स्प्रेड वाला एरिया होगा वो बहुत ही मुश्किल से आपका पूरा होगा। स्प्रेड्स बेसिकली होता है क्या है, जो हमारे ब्रोकर्स के अंदर कमीशन होता है, जो कि उनकी फ़ीस चार्ज करते हैं आपको ट्रेड करवाने के लिए, वो हमारा एक स्प्रेड होता है, जो कि मार्केट में एक एरिया होता है जहाँ जब मार्केट उसको क्रॉस करती है तो तब आपकी अकाउंट पे प्रॉफिट स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपके पास यूरो यूएसडी हो गया, यूएसडी कैड हो गया, जीपीपी यूएसडी हो गया, एड यूएसडी हो गया, यूरो कैड हो गया, यूएसडी सीएचएफ हो गया, कैड जेपीवाई हो गया, गोल्ड हो गया, यूएस आयल हो गया। यूएस आयल और गोल्ड का स्प्रेड बिल्कुल ही कम होता है, क्योंकि इस पर जो ट्रेड हो रही होती है वो हाई वॉल्यूम में हो रही होती है, तो इनका स्प्रेड बिल्कुल कम होते हैं। सबसे पहले ये देखें, हमने पेयर्स सेलेक्ट कर लिए। ये अब एक तकरीबन 7 से 8 पेयर्स आप सेलेक्ट करें, इससे ज़्यादा भी ट्रेड ना करें। जस्ट सीखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि डेमो अकाउंट्स में उम्मीद है आपने क्रिएट कर लिए होंगे, उन्हीं पे आप ट्राई करें। सबसे पहले हम देखते हैं चलें आयल को देख लेते हैं। आयल पे ये एनालिसिस है। अब देखें, मैंने ये तकरीबन दोपहर को मैंने ये एनालिसिस किया था, और तकरीबन टारगेट हिट होने के पास करीब आ चुकी है। सही हो गया। अब ये मेरी इस एरिया में, अब ये मेरी एनालिसिस सेफ़ है और इसी में ये सेफ़ रहेगी जब तक मैं चाहूँ। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है मार्केट के ट्रेंड्स। आपको ट्रेंड्स का मार्केट का पता होना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। जब आपको ट्रेंड्स का पता होगा तभी आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी ट्रेड्स आपको कोई पता नहीं होगा, बस आपके वो तुक्के वाला हिसाब होगा और आपकी लग गया तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर भी आपका लॉस लॉस होगा। सही हो गया। सबसे पहले आप आपका ट्रेंड किस तरह से चेक करना है, आपने ट्रेंड लाइन ले लें सबसे पहले, और देखें सबसे पहले आप मार्केट की डायरेक्शन देख लें। मार्केट एक लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए एक डायरेक्शन को फॉलो करिए। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस तरह से मार्केट, इसका मतलब होता है कि मार्केट एक बैरिश डायरेक्शन में चल रही है। तो अब इसमें आप ट्रेंड लगाएं सबसे पहले इस तरह से। सही हो गया। अब ये ट्रेंड है। अब इसमें आपने इन स्टेप्स का ख्याल रखना है।
कि जो हमें इस तरह से नज़र आ रहे होंगे। आपने जस्ट अपनी एक एक्यूरेसी के लिए ट्रेंड को कंप्लीट करना है। मिनिमम 3 से 4 आपके हाई मार्केट में नज़र आने चाहिए, नीचे भी और ऊपर। नीचे अगर आप ट्रेंड लगाएंगे तो लो हमें ट्रेंड के साथ अटैच होने चाहिए, अगर अपर पे लगाएंगे तो हाई अटैच होने चाहिए। जो विक्स का है, विक्स का आपने इनका कोई हिसाब किताब नहीं होता, इनको आपने फॉलो नहीं करना। जस्ट आपकी जो कैंडल क्लोजिंग है उस पर आपने इनको ड्रा करना है। सही हो गया इस तरह से। अब देखें ये वाला एरिया में नज़र आ रहा है जो कि ट्रेंड से नीचे है, और इसके अलावा ये वाला भी हमें थोड़ा सा नीचे चलें, ये विक में हमें कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। और चलें जस्ट एक हमें नज़र आ रहा है, और उसके अलावा अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो हमें एक ये वाला एरिया भी नज़र आ रहा है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए हमने क्या करना है, जस्ट अपनी एक्यूरेसी को हम बढ़ा रहे हैं। इसके इधर से हम इस तरह से ड्रा कर लेंगे। सही, एक हमारी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन हमें मिल जाएगी जो कि हम इजीली इस पर ट्रेड कर सकते हैं। चलें अभी फ़िलहाल इसको अभी रहने दें, आपको जस्ट एक सिंगल ट्रेंड से ही समझा देता हूँ, इसको बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब इसमें जो ट्रेड लेने का हमारा मेथड होगा वो क्या होगा, हमने ट्रेड कब लेनी है, जब मार्केट एक अपर, क्योंकि एक सेल ट्रेंड है तो हम हमेशा ही एक बैरिश ट्रेड लेंगे, बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे। बैरिश ट्रेंड में जस्ट बैरिश एक सेल अपॉर्चुनिटी को ही सर्च करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मार्केट ने इस एरिया पे हमें क्लोजिंग दी, उसके बाद मार्केट दोबारा से इस एरिया में आ गई, और इसके बाद मार्केट नीचे आती आती इस एरिया में आई। इस एरिया में हमने ट्रेड हमारी लेनी बन रही थी। अब ट्रेड लेने के लिए हमने क्या क्या चीज़ों को देखना है, ये आपको जस्ट मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ। अभी आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपने रियल की तरफ जाना है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, अभी आपने रियल अमाउंट के साथ डिपॉजिट ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कर देनी अगर आप न्यू हैं तो। अगर हम देखें तो इस एरिया में हमें ये वाला हमें एक एरिया नज़र आया मार्केट में, जो कि एक सपोर्ट बन रही है इस एरिया में, और ये ब्रेक हो चुकी है, और उसके बाद ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रही है। इस एरिया में हमें एक बहुत ही अच्छी ट्रेड मिल रही थी और हमने एक ट्रेड को एग्जीक्यूट किया फॉर एग्जांपल। अब इसमें आपको ट्रेड लगाने का मैं मेथड बता देता हूँ। हमने शॉर्ट करनी है तो शॉर्ट हम इस तरह से करेंगे, इस एरिया से। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस आपने जस्ट अपने ट्रेंड के अबव जाके रख देना, ताकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो अगर मार्केट एक फेक ब्रेकआउट दे तब भी हिट ना हो। तो उसके लिए आपने क्या करना, प्रीवियस अपना जो लो है उसको देखना है, उसके मुताबिक आपने अपना स्टॉप लॉस को प्लेस कर देना है। जैसा कि हमें इस एरिया में नज़र आ रहा है, ये वाला हमारा स्टॉप लॉस, और जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा वो हम प्रीवियस लो के मुताबिक अपना इस एरिया में रख देंगे। इस एरिया तक भी रख सकते हैं, लेकिन मार्केट काफ़ी दफ़ा इस एरिया में आ नहीं रही होती। आपने एक सेफ और एक्यूरेट अपना टेक प्रॉफिट आपने यूज़ करना है मार्केट में। उसके बाद देखें मार्केट आई है, दोबारा से इस एरिया को फेक ब्रेकआउट दिया है। काफ़ी लोग ऐसे एरिया में मिस्टेक करते हैं, एक बुलिश ट्रेड को ले लेते हैं क्योंकि ट्रेंड ब्रेक हो चुका है, लेकिन हमने इधर ट्रेड नहीं लेनी, जस्ट आपने वेट करना है। उसके बाद देखें मार्केट दोबारा से फेक ब्रेकआउट देते हुए मार्केट नीचे आ रही है, इधर से हम एक सेकंड ट्रेड दोबारा से ले सकते हैं। इस एरिया में हमने ट्रेड नहीं लेनी, जस्ट जैसे मार्केट इस एरिया को टच करेगी इधर से हमने दोबारा से ट्रेड लेनी है। सही हो गया। अब हमारी ट्रेड वाला एरिया क्या बन रहा है, वो हमारा बन रहा है ये वाला एरिया। इस कैंडल पे हमें एक ट्रेड नज़र आ रही है, और जो हमारा लो होगा वो हम इस एरिया में रख देंगे, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हम प्रीवियस हाई के मुताबिक अपनी जो मार्केट विक बना के आई होगी उसके मुताबिक रख देंगे, ताकि मार्केट अगर दोबारा उसी जगह पे जाती है तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो सेफ रहे। सही हो गया, ये हमारा सेकंड ट्रेड होगी। और उसके बाद दोबारा से मार्केट इसी एरिया में हमें जाती हुई नज़र आ रही है। ये वाले एरिया में हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि इधर मार्केट एक ट्रेंड बना रही होती है, और जब मार्केट एक ट्रेंड बनाती है तो तब हमें पता नहीं होता कि मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन क्या है, या हमें ट्रेंड लाइन का पता नहीं होता है ये हमारी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो हमारी जो एक सिक्योर और एक्यूरेट ट्रेड होगी वो इस एरिया में हमें बनती हुई नज़र आ रही है। इस एरिया से हम दोबारा ट्रेड लेंगे, तकरीबन हम इस एरिया में हमारी इस कैंडल पे हमारी ट्रेड बनेगी, और जो ये वाला हमारा लो बन रहा है और ये वाला हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। तो इस तरह से हमने इस ट्रेंड में 3 ट्रेड्स ले ली। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो फिर हमें आई थिंक और भी ट्रेड्स मिल जाएंगी।
अब ये देखें, अब इधर से हमें ट्रेड मिली है, इस एरिया से हम ले सकते हैं, इस एरिया से भी हम ट्रेड अब ले सकते हैं। अगर हम इसको ट्रेंड को बढ़ा देंगे तो हमें इस एरिया में भी ट्रेड मिल जाएगी। फ़िलहाल हमने इस एरिया से स्टार्ट किया एनालिसिस को, तो हम इसी को यही फॉलो करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, मार्केट ने इस एरिया में ब्रेकआउट दिया है और मार्केट अबव निकल गई। अब देखें, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि हमने बेरिश ट्रेंड में ही लेनी है। अगर बुलिश ट्रेंड हमें बनता हुआ नज़र आएगा तो तब हमने बुलिश की तरफ जाना है, अदरवाइज़ हमने बेरिश में ही ट्रेड लेंगे। अब मार्केट दोबारा से इधर जा रही है, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। दोबारा से जो लो बनाया वो हमारा नीचे हो गया, ट्रेंड हमारा फॉल्स हो गया और मार्केट दोबारा से नीचे आना स्टार्ट हो गई है। इस एरिया में भी हम ट्रेड नहीं ले सकते थे, इस एरिया में हमने आके एक रिस्क के बेस्ड पे हमारी ट्रेड बन रही थी, लेकिन हमने इधर भी चलें नहीं लेते इधर भी, क्योंकि सिक्योर ट्रेड करनी है हमने। उसके बाद ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग हमारी सपोर्ट बन रही थी मार्केट, जो कि ब्रेक कर चुकी थी इस एरिया से। इधर से होते हुए मार्केट ने इधर से दोबारा से नीचे हमें क्लोजिंग दी और इधर से दोबारा ऊपर निकल गई। अब हमारे तकरीबन हमारे दो जो हाई थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्या करना है, हमने दोबारा से ट्रेड इसमें तलाश करनी है। मार्केट नीचे आई है, इधर से इस जगह से भी हमने एनालिसिस किया था क्योंकि ये वाला हमारा एक एरिया ब्रेक हो रहा था और इधर से हमने एक सेल की अपॉर्चुनिटी, मैंने जो प्रीवियस वीकली एनालिसिस थे यूट्यूब पे वो मैंने बताई भी थी। उसके बाद मार्केट ने ये टारगेट हिट कर दिया था और उसके बाद मार्केट दोबारा से ऊपर गई है और इधर से होते हुए मार्केट ने ये वाला एरिया हिट किया और इधर से मैंने दोबारा से एक सेल की ट्रेड लगा दी थी मार्केट में। और अब जो टारगेट होगा वो टारगेट हमें नज़र आ रहा है मार्केट में, ये वाला इजीली मार्केट अब इस एरिया में आएगी और हमारा टारगेट हिट कर चुकी होगी। और ये थी हमारी जस्ट एक ट्रेंड पे, हमने ट्रेंड बेस्ड हमारी ट्रेडिंग। अब हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उनको भी यूज़ करते हैं वो, और उसके अलावा डिमांड एंड सप्लाई उसको भी यूज़ करेंगे। इनको यूज़ करते हुए भी ट्रेड करेंगे। उसके अलावा हमारी जो फंडामेंटल ट्रेड्स हैं उनको भी देखेंगे कि फंडामेंटल को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपको एक से यूएस ऑयल पे बता रहा हूँ। इसके अलावा हमारे पास USD JPY है, इस जगह से हमने एनालिसिस की थी, मार्केट दोबारा से ऊपर जा रही है। अब इसमें देखें बुलिश ट्रेंड है लेकिन हम बेरिश ट्रेड ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम अगर इसका प्रीवियस रिजल्ट देखें तो प्रीवियस रिजल्ट पे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा और जो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें नज़र आ रही है वो इस एरिया में नज़र आ रही है। अब देखिए, जब भी मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रही होती है तो वो 2 से 3 से 4 वीक्स वो ले रही होती है मार्केट। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाली एरिया में आई है, अब दोबारा से उसी अपने प्रीवियस हाई पे जाएगी, उधर से वापस आएगी, तो इतना वो वक्त लेती है अपने एक ट्रेंड को बुलिश से बेरिश में आने के लिए और बेरिश से बुलिश में जाने के लिए। तो इस एरियाज में हमने क्या करना होता है, जस्ट आप एक ट्रेड पकड़ें हाई से। फॉर एग्जांपल अगर आपसे इस एरिया से मिस हो गई तो आप इधर से कोई मसला नहीं है, दोबारा से आप जो जब मार्केट दोबारा से अपना हाई लगाने जाएगी उधर से आप इजीली एक ट्रेड ले सकते हैं। अब मार्केट तीसरी दफ़ा भी जा रही है, अगर जा सके तो ये मार्केट इस एरिया को भी हिट कर सकती है और इधर से वापस आ सकती है। ऐसी सिचुएशन में अब हमने क्या करना होता है, आपने वेट करना होता है। इस सिचुएशन में जितना आप वेट करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, उतनी आपको प्रॉफिट ज़्यादा आपको नज़र आएगी आपके अकाउंट पे, क्योंकि जो मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन होती है वो फिर कॉन्टीन्यूस सेल की तरफ ही होती है। अगर बुलिश में इस तरह की मूवमेंट बना रही है तो वो बेरिश की तरफ आएगी और अगर बेरिश में इस तरह की मूवमेंट बना रही है तो वो बुलिश की तरफ जाएगी। अगर हम इसके प्रीवियस पे देखें तो ये सब अपने हाई मार्केट तोड़ चुकी है और अब मार्केट एक बहुत ही हाई लेवल पे जा रही है। ये वाले इसका एक स्ट्रॉन्ग हाई था जो कि मार्केट ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर निकल गई है। और अब ये वाला अगर हम हाई देखें तो इधर से मार्केट के गिरने के काफ़ी चांसेस हैं। ये वाला हाई भी मार्केट ने तोड़ दिया था और ये वाला अब इधर से ट्रेंड क्योंकि कंप्लीट हो रहा है और हमने ट्रेंड को फॉलो करना है, ट्रेंड को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो फ़िलहाल अभी हम इसमें वेट करेंगे, मार्केट इस एरिया से होते हुए फिर दोबारा से वापस आ जाएगी। ये मैंने आपको साथ एनालिसिस भी बता दी और आपको ट्रेडिंग का तरीका भी बता दिया, मेथड भी बता दिया। अब इसको आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। जी, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें आज हमने सीखा है अपने पेयर सिलेक्शन, उसके अलावा हमने एनालिसिस सीखे हैं, टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम का मैंने बताना भूल गया आपको। टाइम फ्रेम जो आपने एनालिसिस के लिए यूज़ करना है वो आपने H1 और H4 और डे, ये 3 टाइम फ्रेम्स हैं, इनको आपने यूज़ करना है। एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले जब आपको मैं
प्राइस एक्शन कंप्लीट आपको सिखा दूंगा। उसके बाद हम मंथली, वीकली और डेली और H4 तक हम इसमें मार्केट की एनालिसिस करेंगे और H1 में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू ट्रेड निकालेंगे, कम वक्त में मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ जाएंगे। आज की वीडियो में हम इतना कुछ सीख लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फंडामेंटल्स की बात करेंगे और जो हमारी प्राइस एक्शन है जिसमें हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लस डिमांड एंड सप्लाई जोन को सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।